मेरे पिताजी होते साथ में, पर कोई बात नहीं, श्री राम जी तो हैं। आप तो पूरा कर रहे हो ना। सध्या मी लखनौकडून अयोध्येकडे जाणाऱ्या महामार्गावर आहे। 22 जानेवारीला अयोध्येमध्ये श्रीराम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होणार आहे आणि या सोहळ्याकडे संपूर्ण देशवासियांचं लक्ष असणार आहे। सर्व राम भक्त, करोडोच्या संख्येने राम भक्त या सोहळ्याची प्रतीक्षा करतायत, या दिवसाची प्रतीक्षा करतायत आणि अनेक जण या सोहळ्याला उपस्थित राहता यावं यासाठी पायी यात्रा करत अयोध्येकडे जात आहेत आणि आपल्यासोबत वेगवेगळ्या राज्यातले, वेगवेगळ्या शहरातले असे काही जण मला भेटलेले आहेत जे अयोध्येकडे जात आहेत। अयोध्या या ठिकाणून साधारणपणे 150-160 किलोमीटर आहे आणि इथे आपण जर बघितलं तर इथे पाठीमागे त्यांनी छोटेसे बॅनर लावलेले आहेत। हे बदलापूरहून अयोध्येकडे आलेले आहेत। इथे जर बघितलं तर विराटनगर म्हणजे जयपूरहून अयोध्येकडे आलेले आहेत। आणखी एक जण आहेत ते दिल्लीहून अयोध्येला आलेले आहेत। सुरुवातीला उत्तम नगर से, अच्छा, सुरुवातीला आपण मुंबईकर जे बदलापूरहून आलेले आहेत। जय श्रीराम। जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। किती दिवस लागले तुम्हाला इथे यायला? 29 दिवस। 29 दिवस? जी। एकटे आलात, कुटुंबासोबत आलात? माझी धर्मपत्नी शीतल सिंग, अच्छा, जय श्रीराम। आम्ही ठीक आहे। कसं ठरवलं म्हणजे या 22 तारखेला या सोहळ्याला उपस्थित कसं ठरवलं? म्हणजे चालत यायचं? मला तिकडे दर्शनला जायचं असा माझा मन होता 5-10 वर्षापासून, पण असा पायी पायी जाणार आहे मी असा माझा कधी विचारच नव्हता। मी एक दिवस तिकडे आमच्या बदलापूरला तिकडे अक्षत कलश यात्रा होती, तिकडे मी सामील झालो। तिच्यानंतर तो झेंडा, ती ध्वजा मी घेऊन घरी गेलो आणि नंतर आईला सांगितलं मी पदयात्रामध्ये जाणार आहे। ते लोक असंच बोलले, असं काय पायी पायी कशाला जायचंय, तुम्ही जावा ट्रेनमध्ये, बसमध्ये। पण मी म्हटलं नाही, मला असंच जायचं। आई का? असं डोक्यात आला, काहीतरी माइंड मध्ये सेटअप झाला की नाही पायी पायी जायचं। कोणी साथ? बायको नंतर आली, कारण की तिला असं वाटलं की हे जाऊन तिकडे संन्यासी होणार, परत येणार नाही, म्हणून ती आली की परत घेऊन येऊ घरी असं। मराठी आता है? नहीं। आपको डर लगा क्या ये जा रहे हैं पैदल? हाँ, डर लगा है, पता चला अपने पिताजी की जैसे ये भी नहीं आए वापस, इसके लिए। तो आप भी पैदल आ गए? कितना किलोमीटर हो गया अभी? ये 1450 किलोमीटर का टोटल हमारा ये है, जिसमें से अभी काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब हम बस, हमें मंजिल अब दिखाई देने लगी है। अच्छा, जी। आपके साथ कौन फैमिली? ये मेरा सुंदर सा साला भानु सिंह जी। आपको भी लेके आ गए? जी, एक्चुअली बहन थी और ये इनके पिताजी कैसा संन्यास ले लिए थे, तो हम लोग डर के, बहन ने बोला जीजा अकेले जा रहे करके, मैं बोला चल बहन एक काम करते, वो भी हो जाएंगे, तो एक काम करते हम दोनों भी साथ में चलते, नहीं तो मालूम पड़ा। कहाँ रहते हो? बदलापुर में ही। नहीं, यहाँ पे किस तरह से यहाँ रहते हो? पे सर हम लोग कहीं पेट्रोल पंप पे रुके, कभी धर्मशाला में रुके और कभी किसी का, हाँ, होटल में भी रुक गए। बाद में कोई पंडित का भी घर पे रुके हैं, मंदिर में भी रुके। काफी अच्छा सहयोग मिला है मुंबई से, काफी अच्छा सहयोग मिला है। कष्ट हुआ? जरा भी नहीं सर, जरा भी नहीं, जरा भी नाही। म्हणजे असं आहे, आमचा हा जो पायी पायी यात्रा आहे, आम्ही सहयोग घेऊन आलो, म्हणजे मागितलं नाही, देवाने असं पाठवला आम्हाला। झाले कष्ट झाले? कष्ट कसा आता, हे एवढी मोठी यात्रा आम्हाला काय, आम्हाला मी असं म्हणतो की मी लकी आहे, भाग्यशाली आहे। भाग्यशाली म्हणतात ते। आता म्हणजे किती लोक असं विचार करतायत अजून की आम्ही पण जाऊ, आम्ही पोहोचणार आहे इकडे देवाकडे। आप कहाँ? जयपुर से? हाँ जी, मैं जयपुर से। कैसे तय किया कि पैदल जाना है? मैंने तो बहुत पहले से सोच रखा था कि जिस दिन राम जी का मंदिर बनेगा उस दिन मैं पैदल यात्रा करके जाऊंगा। अच्छा, तो ये अभी कितना किलोमीटर हो गया? ये मेरा करीब 750 किलोमीटर है और अभी मेरा 600 किलोमीटर हो गया है। इतना ठंड गिरा है, आप ना चलते टाइम सर्दी नहीं लगती। और बाकी राम जी का साथ तो है। कहाँ कहाँ पे रुके? हाँ, जैसे मंदिर मिल गया, कोई धर्मशाला, पेट्रोल पंप, जो जहाँ भी व्यवस्था मिल जाती है वहीं रुक जाते हैं। कितना दिन लगा है अभी यहाँ तक आने को? यहाँ आने में मेरे को आज मेरा 23वां दिन है, 23 डेज। अच्छा, अकेले आए हो? घर से कोई नहीं? नहीं, गांव वाले 5 किलोमीटर छोड़ने आए थे डीजे के साथ, उसके बाद मैं अकेला चल रहा हूँ। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से? जी, मेरा नाम लोकेश कुमार ओझा है, मैं दिल्ली उत्तम नगर क्या से। उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल में कितना किलोमीटर हो गया दिल्ली से यहाँ तक अभी? यहाँ तक कि मेरे जो घर है, मेरे घर से 696 किलोमीटर है, अराउंड 700 किलोमीटर करीब। 550 किलोमीटर हो गया। 750।
मतलब 700 किलोमीटर करीब। कितना दिन लगा? आज मेरे को 16 दिन हो चुके हैं मैं घर छोड़ कैसे के तय किया, कैसे मन में आया कि पैदल ही जाना है? मेरे पापा थे वो कांवड़ लेके आते थे हरिद्वार से, उनको 30 साल के करीबन हो गए थे, पद यात्रा करते थे वो, और उनकी भी इच्छा थी कि वो अगर राम मंदिर बनता हुआ देखें तो वो पद यात्रा ही करते, तो उनकी इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूँ। वो दुनिया में नहीं रहे अब, तो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं वो भी मेरे पापा का नाम लेके ही बोलते हैं सब, पंडित जी का बेटा है। पंडित जी भी ऐसे ही पद यात्रा किया करते थे, तो ये सोच के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे आस पड़ोस के लोग भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, लोगों का कॉल आता है, तो अब मैं अच्छा, खरं तर तो स्वतः भावनिक झाला नाही, आप तो पूरा कर रहे हो। मेरे पिताजी होते साथ में, पर कोई बात नहीं, श्री राम जी तो हैं। आप तो पूरा कर रहे हो ना, आप तो पूरा कर रहे हो। 100-150 किलोमीटर रह गया, आप भी साथ में हो इनके? हाँ आपने कैसे साथ दिया? दोस्त हो आप? हाँ दोस्त है, मतलब मैं ये पहले निकला हुआ था तो मैंने से पूछा कि कहाँ तक पहुँचा है, तो ये कह रहा भी मैं यहाँ लक्ष्मी नगर तक हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा चल मैंने बोला मैं भी चलता हूँ साथ। कम उम्र में तय किया आपने? हाँ, अब मेरा क्या सब कुछ काम धंधा सब छूट गया मेरा, अभी मैं अपने मतलब राम जी के मैंने कहा जाना है तो जाना, अगर अयोध्या में राम मंदिर बना है तो मैं जाके रहूँगा, तो इसलिए मैं इसके साथ अपना दोस्त के साथ निकल गया यहाँ से। ये क्या नाम है आपका? मेरा धीरज कुमार नाम है, उनका लोकेश। तर त्यामुळे आपण बघितलं लोकेश 100 किलोमीटर रह गया, अभी 100-150 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट करना है? अभी 2 दिन? नहीं, अभी 24 घंटे में। अच्छा, 24 घंटे में हो जाएगा। सुबह तक अयोध्या पहुंचना है, फिर सरयू किनारे जाना है। सरयू किनारे ही अगला पहली बार जा रहे हो? नहीं, मेरा जो वो जन्म स्थान है, मेरा जो ग्राम निवास है वो अयोध्या ही है, अच्छा, तो हमारे यहाँ के मुंडन वगैरह भी वहीं पे होते हैं, मेरा भी मुंडन वहीं पे हुआ है, पर उस समय श्री राम जी टेंट में विराजमान थे और अब भव्य मंदिर बना है उनका। तो रुकोगे 23 कितने तारीख तक रुकोगे? 27 तारीख तक वहीं पे, 10 दिन करीबन। क्या बात आहे। तर हे सगळे असे राम भक्त आपण बघतोय की प्रत्येक जण एक श्रद्धा घेऊन, जसं त्यांनी सांगितलं की तो भावनिक थोडासा झाला, ह्या सगळ्या भावना घेऊन हे सगळे अयोध्येला जात आहेत आणि या सोहळ्याला हे सगळे उपस्थित राहणार आहेत आणि याची देही याची डोळा हे सगळं जे कार्यक्रम आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।